नमस्ते दोस्तों। आज मैं सुनाने जा रही हूँ अपनी कहानी। ये आत्मकथा है और इसका शीर्षक है हम दो। खटपट खटपट मशीन चल रही थी। तभी एक आदमी ने मुझे काट पीट कर आकार दिया और जोर से नीचे पटक दिया। मैं कराहने लगी। चोट जो लग गई थी, तभी उस आदमी ने जोर से कुछ और चीज मेरे बगल में पटक दी। अरे ये क्या? ये तो हूबहू मेरे जैसी है, रंग रूप ढील डॉल और आकार प्रकार में भी। मैं उसे ध्यान से देखने लगी। देखते देखते वहां मेरे जैसी कुछ अलग अलग रंग, डिजाइन और आकार की चप्पलों का ढेर लग गया। एक खास बात ये थी कि मेरे बगल में जो चप्पल उस आदमी ने फेंकी थी, उसे वो मेरे ही साथ रखता था। वो जहां भी जाता, जहां भी रखता, हम दोनों साथ ही रहते। अब तो हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर एक दिन हम सारी चप्पलों को एक बड़े से बॉक्स में भर दिया गया और फिर उन बॉक्सों को किसी गाड़ी में लाद दिया गया। ठसाठस भरी गाड़ी में उन डिब्बों के अंदर तो जैसे हमारा दम घुट रहा था। कुछ ही देर में गाड़ी चलने लगी तो थोड़ी ठंडक अंदर आई और हमें ठंडी ठंडी हवा लगने लगी। बड़ा मजा आ रहा था घूमने में। 5-6 घंटे का सफर तय करके गाड़ी एक मॉल के सामने जाकर रुक गई। मॉल के कर्मचारियों ने गाड़ी में से बक्से निकाले और धड़ाम धड़ाम करते हुए हमारे बक्सों को बाहर पटक दिया और ले जाकर मॉल के अंदर रख दिया। कुछ देर बॉक्स में बंद रहने के बाद उन बक्सों को खोल दिया गया। बड़ा सुकून मिला खुले में सांस लेकर। मेरी साथी चप्पल मेरे पास ही थी। फिर उन कर्मचारियों ने हमें सुंदर सुंदर रैक में जमा दिया। रोजाना कई लोग आते, हमें देखते, कोई हाथ लगाकर उलट पलट कर देखता तो कोई अपने पैरों में डालकर। करीब 2 महीने होने को आए थे। किसी ने हमें पसंद नहीं किया था, जबकि आसपास की सैकड़ों चप्पलें अब तक बिक चुकी थी। जब भी कोई ग्राहक फुटवेयर सेक्शन में आता, हम उम्मीद भरी नजरों से टकटकी लगाए उनकी तरफ देखते, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हम ये सोचकर रह जाते कि शायद हमें ही कोई कमी है। हम देखने में शायद उतनी सुंदर नहीं जितनी कि अन्य हैं। आज भी हम रैक में लटकी हुई थी। तभी एक महिला आई। चप्पलें देखते देखते वो हमारी तरफ ही चली आ रही थी। कभी इधर देखती, कभी उधर, कभी इसे पहनती, कभी उसे पहनती, पर उसे कोई चप्पल जम नहीं रही थी। वो आगे बढ़ी। तभी उसका हाथ मुझ तक पहुंचा। उसने मुझे अपने पैरों में पहना, उलट पलट कर देखा। शायद हम उसे पसंद आ गए। उसने हम दोनों को बास्केट में डाला और थोड़ी और अन्य खरीदारी करके अपनी कार में हमें रखकर अपने घर की ओर चल दी। करीब 1 घंटे के सफर के बाद हमें वो अपने साथ अपने घर के अंदर ले गई। फिर कुछ देर बाद सारा सामान जमीन पर फैलाकर हमारे ऊपर कुछ पानी जैसा स्प्रे किया। शायद सैनिटाइजर था। हमें ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगा। अब उस महिला ने हम दोनों के बीच जुड़ा टैग कैंची से काटा और अपने पैरों में हमें पहन लिया। उसके मुलायम पैरों का स्पर्श बहुत कोमल था। अच्छा लग रहा था। उस भीड़ भरे और शोरगुल के माहौल से निकलकर हम एक शानदार घर में आ चुके थे। और इससे भी अच्छी और बड़ी बात यह थी कि हम दोनों अब भी साथ थे। महिला ने थोड़ी देर पहनने के बाद हमें दरवाजे के पास रखे रैक में रख दिया। हमने देखा वहीं बगल में एक जोड़ी चप्पलें और रखी थी। ध्यान से देखा तो समझ में आया कि उन चप्पलों में से एक चप्पल टूटी थी। शायद उन्हीं की जगह हमें लाया गया था। मैंने धीरे से उनमें से एक चप्पल से पूछा, कैसी हो बहन? वह बोली, क्या बताऊं बहन, मेरा साथी ठोकर खाकर टूट गया। अब हम किसी काम के नहीं रहे। ये विडंबना ही है कि हम 2 चप्पलों की जोड़ी में रहते हैं। अगर एक को कुछ हो गया तो दूसरा किसी काम का नहीं रहता। पहले 1-2 बार तो घर की मालकिन ने इसकी मरम्मत भी करवा दी थी, लेकिन कब तक ऐसा चलता। आज आप दोनों को देखकर यकीन हो गया कि अब हम लोगों का यहाँ से विदा लेना तय है।
तभी घर की मालकिन वहां आई। उसने नई चप्पलों को अपने पैरों में पहन लिया और एक हाथ से पुरानी दोनों चप्पलों को उठाकर कूड़ेदान की ओर चल दी। पुरानी चप्पलों ने उदास होते हुए नई चप्पलों की तरफ देखा और टाटा बाय बाय किया और बोली, अपना ध्यान रखना, जितना ध्यान रखोगी उतना ही ज्यादा चलोगी। अलविदा बहन। तो कैसी लगी ये कहानी? चप्पलों की आत्मकथा।